तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार को मुस्लिम देशों से लगा आज बड़ा झटका। कश्मीर को लेकर सभी मुस्लिम देश हुए एक, पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कर दिया बड़ा ऐलान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान के बीजेपी विधायक ने मोदी को बताया भगवान, कांग्रेस बोली ये हिंदुओं की आस्था का है अपमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया किसानों की जमीन लूटने का देश भर में आरोप, कहा किसानों की जमीन हड़पने की मोदी सरकार रच रही है साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अब उड़ेंगे मोदी अमित शाह के होश, आम आदमी पार्टी ने देश के 9 राज्य में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की द कश्मीर फाइल फिल्म पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बोली मोदी सरकार बनाना चाहती है देश में कई पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने मुलायम सिंह यादव पर लगाया आरोप, कहा मुलायम सिंह यादव भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा से मिलकर ही इन्होंने लड़ा है उत्तर प्रदेश में चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार पर भड़के भाजपा सांसद वरुण गांधी, खोलकर रख दी मोदी की इतनी बड़ी पोल, भाजपा में मचा हड़कंप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर को लेकर सभी मुस्लिम देश हुए एक, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। यह दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को मुस्लिम देशों से आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के सबसे बड़े रहनुमा सऊदी अरब ने कश्मीरी की लोगों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों की बैठक इस समय हो रही है और इमरान खान ने इस बैठक में सभी मुस्लिम देशों के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। भैया आपको बता दें कि बैठक में सऊदी अरब ने भी कश्मीर के लोगों पर बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने कहा है कि उनका देश कश्मीर के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर विवाद के न्याय संगत समाधान तक पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का समर्थन करते हैं। इमरान खान ने मुस्लिम देशों के 56 सदस्यीय निकाय OIC के विदेश मंत्री परिषद के बैठक में जो है कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन और कश्मीर के लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके और यहाँ के दोनों ही लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि फिलिस्तीन में यहूदी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं और कश्मीर में हिंदू यानी मोदी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और हम कोई भी काम इतने बड़े देश होकर भी नहीं कर पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कश्मीर को लेकर सभी मुस्लिम देश एकजुट हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के बीजेपी विधायक ने मोदी को बताया भगवान, कांग्रेस ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी को सोमवार को विधानसभा में भगवान बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सोमवार को विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी को महादेव का अवतार बताया। उनके इस कथन पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है और कहा कि किसी इंसान की तुलना भगवान शिव से कैसे की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए पाली से भाजपा विधायक ज्ञानचंद्र पारखा ने कहा है कि इस देश को संभालना कोई मामूली काम नहीं होता है। देश को संभालना है तो मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता है। उन्होंने यह कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी महादेव का अवतार है। अगर आप देखेंगे तो किसी समय हर हर महादेव का नारा लगा करता था और इसके बाद नारा लग रहा है घर घर मोदी हर हर मोदी, इसलिए मोदी भगवान है और मोदी शिव के अवतार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी विधायक किस तरह से मोदी की भक्ति में अंधभक्त बन बैठे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल गैस के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से बोला हमला, कहा अब मोदी सरकार लगातार कीमतों का करेगी विकास। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कटाक्ष किया है कि अब ईंधन के दाम पर लगा लॉकडाउन हट गया है तथा सरकार कीमतों का लगातार विकास करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए तो वह कहेंगे कि थाली बजाओ। राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला मोदी सरकार पर एक बार फिर से महंगाई को लेकर बोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब उड़ेंगे मोदी अमित शाह के होश। आम आदमी पार्टी ने देश के 9 राज्य में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने देश के 9 राज्यों में पंख फैला दिए हैं। इसके तहत पार्टी के पदाधिकारियों
सहयोग की घोषणा भी केजरीवाल ने कर दी है। पंजाब से आपके राज्यसभा उम्मीदवार IIT दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पाठक को पंजाब में जीत के लिए पार्टी का चाणक्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया है और उम्मीदवारों के चयन व चुनावी रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस साल नवंबर दिसंबर में गुजरात में चुनाव होने हैं। आप ऐसे चुनावी रणनीतिकार का इस्तेमाल करना चाहती है जो सालों से पार्टी से जुड़ा रहा हो। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मोदी अमित शाह के होश उड़ाने के लिए अब देश के 9 राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी 9 राज्यों तक अब आम आदमी पार्टी फैल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी से मिले हुए हैं मुलायम सिंह यादव। मायावती ने लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चल रहा है। दोनों ही पार्टियां हार के लिए एक दूसरे पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह तो भाजपा से खुलकर मिले हुए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में अंबेडकरवादी लोगों के नाम से बनी योजनाओं व संस्थाओं आदि के नाम अधिकांश बदल दिए, जो अति निंदनीय व शर्मनाक भी है। उन्होंने आगे कहा कि बसपा नहीं बल्कि सपा के संरक्षक ही भाजपा से मिले हैं। मुलायम सिंह यादव तो खुलकर भाजपा से मिले हैं, जिन्होंने भाजपा के पिछले शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को भाजपा से आशीर्वाद भी दिलवाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को भाजपा में भेज दिया है। ये जग जाहिर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने मुलायम सिंह यादव पर सब भाजपा के साथ मिलीभगत होने का आरोप आज लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर बरसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। भाजपा को बता दिया रोम। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने संसद को रोम का अखाड़ा बना दिया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ग्लेडिएटर की तरह मोदी मोदी के नारे के भी सदन में आते हैं। मोइत्रा जाहिर तौर पर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर भाजपा सदस्यों द्वारा की गई नारेबाजी की तरफ इशारा कर रही थी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय के बाद बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे तो भाजपा सदस्यों ने करीब 1 मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगाए और मेजें थपथपाई। इसी से नाराज टीएमसी सांसद हो गई और टीएमसी सांसद ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जो है इसे रोम बता दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तक कश्मीर फाइल फिल्म पर भड़की पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। बोली मोदी सरकार बनाना चाहती है भारत में कई पाकिस्तान। यह दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। द कश्मीर फाइल के जरिए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने 2 समुदाय के बीच नफरत भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। मुफ्ती ने कहा कि आजकल बड़ी फिल्में बनती हैं, फिल्में मुझे क्या इतिहास बताएंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया था तब 7 हिंदू लड़कियों की मौत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक बना था, लेकिन मोदी सरकार अब भारत में कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार पर भड़के वरुण गांधी खोलकर रख दी इतनी बड़ी भाजपा की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने बैंक और रेलवे के निजीकरण को लेकर चिंता जाहिर की है। इस नेता ने कहा है कि सरकार के इस कदम से बहुत सारे लोगों के रोजगार चले जाएंगे। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर अपनी पार्टी यानी भाजपा को अपने सवालों में घेरते रहते हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन जो है बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती है हर किसी की नौकरी। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने निजीकरण किया तो देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और लाखों लोग जो है इससे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार को बैंकों और रेलवे का निजीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की बड़ी पोल भाजपा सांसद वरुण गांधी ने खोल दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा किसानों की जमीन लूटने की देश भर में हो रही है साजिश। यह दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। मंगलवार को नेतरहाट के टुटू आपानी में प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के प्रारंभ के अवसर पर यहां टिकैत पहुंचे और टिकैत ने यहां पर ये
गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकैत ने कहा है कि वर्तमान में सरकार किसानों मजदूरों को बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन लूटकर वहां बड़े बड़े उद्योग बैठाए जा रहे हैं और इस तरह एक तरफा उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ किसानों को मजदूर बना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में किसानों की हालत काफी खराब है। किसानों की फसलों की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, परंतु किसानों की जमीन औने पौने दाम पर रात के अंधेरे में भी खरीदी बेची जा रही है। वही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने हमसे बहुत वादे किए थे, लेकिन हमारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। अगर मोदी सरकार ने 8-10 दिन में हमारे वादे पूरे नहीं किए तो दिल्ली में फिर से आंदोलन किसानों का शुरू होगा। ने यहां पर आकर अपने फाइल